थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो स्थित होती है ये आपके गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी, गले में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन याद रखना अधिवक ग्रंथि से स्रावित होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए अधिवक ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक हार्मोन के लिए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है? तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों तरीके से काम करती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल आधारभूत इकाई है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 20 अमीनो अम्ल राइट आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया गया आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है? तो याद रखना जो जीन होता है ये सर्पाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी सर्पाकार होगा जीन का आकार। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करेगी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए का मूल मात्रक होगा। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको। ऊतक है एक प्रकार का क्या? तो ऊतक समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए आग की आवश्यकता नहीं होती, हवा पानी और कीट की आवश्यकता होती है। परागण करने के लिए आग की आवश्यकता नहीं होगी। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो याद रखिएगा बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, साइकस के पौधे में, ऑप्शन नंबर सी साइकस राइट आंसर है। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गुदगुदा पुष्पासन भाग खाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी गुदगुदा पुष्पासन राइट आंसर है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का तना जो है ये खाद्य भाग है, ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर है, खाद्य भाग के रूप में यूज होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम ये सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो याद रखिएगा जो दूध है ये आपका बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स जो है ये एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी एड्स राइट आंसर है। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी विषाणु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शैवालों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज राइट आंसर है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस के पौधे द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी साइकस के पौधे द्वारा राइट आंसर है। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो जो धनिया होता है उसमें पत्ते और सूखे फल खाते हैं। पत्ते तो खाते हैं धनिया के पत्ते, चटनी बनाई जाती है, और सूखे फल को पीस के धनिया पाउडर बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट सी राइट आंसर है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे मुख से राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व बताइए? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वो है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो हमारे शरीर में जो अधिकांश भोजन होता है ये हमारी छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत राइट आंसर है।
मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी जो चबाते हैं मीठा लगता है, उसका कारण है आपका कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए मीठा लगता है रोटी चबाने पर। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होगा? तो जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। तो बैटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सूखने में केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा जो बॉक्साइड है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो सोडियम जो है ये चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, मिट्टी का तेल, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो जो लोहा है उसका शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर भी, पिटवा लोहा राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी, एल होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? याद रखिएगा कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। वैसोप्रीन, वैसोप्रोसिन, माफ कीजिएगा, वैसोप्रोसिन ये आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहलाता है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी है? तो हमारे शरीर में फिबुला और टीबिया नामक पांव की हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, फिबुला और टीबिया, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का यूज मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। कांड्रा या टेंडन जोड़ता है? तो याद रखिएगा कांड्रा या टेंडन ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, पेशी से हड्डी को राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो यहां पर आपको जो रुधिर वर्ग दिया है इसमें से ए बी ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ रुधिर वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट करके आप बताओ आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि आपने चेक करवाया हो कभी तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। बी पॉजिटिव, ओ, ए बी, ए, आपका ब्लड ग्रुप होगा कोई ना कोई। कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको नहीं पता वो भी कमेंट कीजिए सर नहीं पता मुझे अपना ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो जाता है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो बच्चे का रुधिर वर्ग या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो याद रखना आप, परासरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ देती है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं लगभग 120 दिन इनका जीवन काल होता है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पेस मेकर ये आपका हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, हृदय राइट आंसर है। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना राइट आंसर है। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। ऑप्शन नंबर ए, धमनी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये कहलाती है आपकी डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन की दर क्या होती है? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट करीब करीब 72 बार दिल धड़कता है। हृदय स्पंदन की दर 72 बार होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका
इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी इथिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो ऑक्सीजन हार्मोन का ये काम है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन हार्मोन राइट आंसर है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो निकाले जाते हैं ये कवक से निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर एक कवक के द्वारा निकाले जाते हैं, राइट आंसर है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका के विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन हार्मोन मदद करता है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से आप लंबा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन का अनुप्रयोग राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में होता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर जो होता है पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए इसका यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग ये सेब से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सेब राइट आंसर है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए आहार वहन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो पौधे में जाइलम जो है ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर बी जल वहन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्रेनियम कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी बताइए। तो कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी है आपकी गैलेना एपोन्यूरोटिका, ऑप्शन नंबर एक गैलेना एपोन्यूरोटिका राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरोल राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा NaOH, ऑप्शन नंबर यहां पर ए NaOH राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी CaOCl2 राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार के राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर यहां पर सी MgOH का होल ट्वाइस राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी उनकी संख्या बढ़ जाएगी राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर या कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक राइट आंसर है कोशिका की खोज करता। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो अफीम जो है बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पपीते का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पपीते का रंग जो पीला होता है ये आपका कैरिका जेंथिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी कैरिका जेंथिन राइट आंसर है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो जो मिर्च का तीखापन होता है ये आपका होता है कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा जैविक खाद के रूप में एजोला को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी एजोला राइट आंसर है। निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक है? तो याद रखिएगा लाइकेन जो है एक प्रदूषक संकेतक है, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन राइट आंसर है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सैक्रोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में कवक का।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे के तीनों विस्फोटक हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता। TNG, TNT और RDX ये तीनों विस्फोटक हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो याद रखिएगा TNG को नोबेल तेल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए TNG को नोबेल तेल भी कहा जाता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन जो है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर है। कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक रूप है या नाम है? तो कार्बोरेडम ये सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड बनाने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी पेस्टिसाइड बनाने के लिए MIC मिक गैस का यूज किया जाता था। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल एल्कोहल राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल जो ऑप्शन दिए गए हैं HCl है। ऑप्शन नंबर ए HCl राइट आंसर है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी के अंदर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल की खोज करने वाले थे आपके हेरोल्ड यूरे। ऑप्शन नंबर बी हेरोल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विटामिन सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो दूध में जो मिठास होती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है? तो पौधों में लंबाई की वृद्धि के लिए सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए ही चाहिए। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? तो सबसे अधिक आयरन या लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जी राइट आंसर है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो याद रखिएगा लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। ऑप्शन नंबर सी लाल रंग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सबसे अच्छी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब भी मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि जो होती है ये ध्वनिक होगी। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये आपका CDFD ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना नाइट्रोजनीकरण जो होता है इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजनीकरण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती? यहां पर आपको जो खनिज दिए गए हैं उसमें से आपको जो ऑप्शन नंबर सी पर पाइराइट दिया गया है, इस पाइराइट में जो है ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो याद रखना भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पानी में यदि कार्बन डाइऑक्साइड को आप मिला रहे हैं
तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं रहेगा, ये रासायनिक परिवर्तन रहेगा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से किस प्रक्रिया से हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होगी? तो यदि आप वातानुकूलित यंत्र का मतलब एसी का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी वातानुकूलित यंत्र का प्रयोग करने पर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के गुण के कारण इसके बड़े आयतन को छोटे सिलेंडरों में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। तो जो सीएनजी को हम छोटे छोटे आयतन सिलेंडर में भर लेते हैं, वो कैसे भर लेते हैं? तो इसके उच्च संपीड़ित होने के कारण ये आराम से कंप्रेस्ड हो जाती है। हाई कंप्रेशन के कारण इसको छोटे छोटे सिलेंडरों में भर लिया जाता है। डैश के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। तो चांदी का जो है रंग चला जाएगा, बदरंग मतलब उसका रंग उड़ जाएगा। कैसे? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से चांदी बदरंग हो जाएगी यदि सल्फाइड की परत जम जाए। ऑप्शन नंबर सी, सल्फाइड की परत के कारण चांदी बदरंग हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होने पर भी अपरिवर्तित रहता है? तो किसी भी चीज की यदि आप रासायनिक प्रतिक्रिया कराएंगे तो जो उसका भौतिक गुण है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक गुण नहीं बदलेगा, याद रखना आप सभी। बॉक्साइड आपको पता होगा, तो बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु मिलेगी? तो जो बॉक्साइड अयस्क है इससे हमें एल्यूमिनियम धातु मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी पर एल्यूमिनियम लिखा है, ये आपको धातु मिल जाएगी बॉक्साइड अयस्क से। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? यहां पर आपको जो मिश्रण दिए गए हैं इनमें से दूध जो है एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, दूध ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण या लोह में जंग लगना भी, और प्लेटिनम तार का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से किसका वजन सबसे ज्यादा रहेगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से H2 के जो 10 के ऊपर 21 की घात मोल रहेंगे तो इसका वजन ज्यादा रहेगा। H2 के 10 के ऊपर 21 की घात मोल का वजन ज्यादा रहेगा। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? CH4 मतलब मीथेन, तो मीथेन के 0.1 जो मोल रहेगा उसका द्रव्यमान होगा 1.6 ग्राम। याद रखना CH4 क्या होता है? मीथेन होता है CH4। एवोग्राडो संख्या का अर्थ है, तो एवोग्राडो संख्या आपका किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं में, 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको जो है एवोग्राडो संख्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। बाकी कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामान्यतः परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं।